अभी अभी फ़ायदा उठाते होंगे कि ऑनलाइन तो आएगी, यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पर देख लेंगे। चलिए आज हम मिक्सचर पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या होती है इसकी। ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस आर कंबाइंड इन ए सर्टेन क्वांटिटी। हिंदी में कहें तो जब दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो प्राप्त जो पदार्थ होता है उसी को मिश्रण कहते हैं। मिक्स होने के बाद जैसे पानी और दूध को मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, दोनों मिलने के बाद उसे मिक्सर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, मिश्रण की मात्रा जैसे ये हो गया कि 20 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर है। एक मिक्सचर है जिसमें 20 लीटर क्या है, मिल्क है, और 5 लीटर वाटर है। तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे पूरे को, कि वो 25 मीटर की उसकी क्या होगी, क्वांटिटी होगी। ठीक है, रेशियो में कैसे करते हैं इसको, जैसे मिश्रण के विभिन्न घटकों को की मात्राओं को अक्सर अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं देगा वो, पहले आपको दे देगा कि इस मात्रा में मिलाया जाता है। जैसे यहाँ पर दे दिया कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है, अब वो टोटल दे देगा कि टोटल जो मिक्सचर है इनका वो इतना लीटर है लगभग, वो इसने दिया होगा। यहाँ पे टोटल कह रहा है कि 40 लीटर है। ठीक है, अब 40 लीटर जो मिक्सचर है उसमें से 3 पार्ट मिल्क है और 1 पार्ट वाटर का है। तो हमें अगर इसकी क्वांटिटी निकालनी है कि मिल्क कितना है इन लीटर और वाटर कितना है इन लीटर, लीटर में कितना है, क्योंकि ये तो रेशियो है, रियल वैल्यू थोड़ी होती है रेशियो में। ठीक है, तो ये तो 3x और 1x ले सकते हो तुम। ठीक है, तो 3x और 1x ऐड होगा, कितना बना हमारा मिक्सचर हो गया 4x का। तो 4x जो मिक्सचर है वो किसके इक्वल दे रखे हैं इन्होंने, कितने लीटर के इक्वल है, 40 लीटर के इक्वल। तो 4x की वैल्यू कितनी हुई, 4x की वैल्यू कितनी हुई 40, 1x की वैल्यू कितनी हुई 10। ठीक है, तो 1x 1 पार्ट था x, तो इसके 10 लीटर कितने क्या हो गया इसमें, वाटर हो गया, और 30 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अब देखो पढ़ो इसको। एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का रेशियो 3:1 है। ठीक है, कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, रेशियो गिवन है, तो रेशियो को हम लीटर से नहीं कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, किस किस का है, मिल्क और वाटर, इनका रेशियो कितना गिवन है, 3 मिल्क है और 1 क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके नीचे सेम वही लिखना है। अगर यहाँ पानी पहले होता, दूध पहले, तो यहाँ पे भी वो हो जाता। ये सेम देखने हैं तुम्हें। तो मिल्क 3 है, वाटर 1 है। अब वो क्या कर रहा है कि कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया, 15 लीटर दूध। तो मिश्रण का नया अनुपात क्या हो जाता है, अब बताओ, क्या पानी मिलाने की बात की गई इसमें, क्या पानी मिलाया इसमें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है कि दूध मिलाया है, तो क्या पानी पे फर्क पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 40 लीटर पानी है, नहीं, अगर इसी को ले लें यहाँ पे, देखो अगर 40 लीटर का कोई मिक्सर है पूरा,
उसमें दूध भी है, पानी भी है। अगर इसमें से वो कहे स्पेशली ये 30 लीटर, क्योंकि 3:1 ही दे रखा है, तो यही सेम होगा। 30 लीटर उसमें दूध है 40 में से, और 10 लीटर पानी है। अब वो कह रहा है कि दूध मिलाया जाता है और पानी की बात नहीं की, तो पानी जबरदस्ती थोड़ी मिलाएंगे हम, है ना। तो दूध ही मिला देंगे बस इसमें। लीटर में 30 में 15 और 45 कितना हो जाएगा, 45 लीटर क्या हो जाएगा, दूध। जबकि ये कितना रहेगा, वाटर तो कितना रहेगा, 10 लीटर ही रहेगा ना। ठीक है। अब ऐसे इसमें देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारा मिल्क मिलाया गया है लेकिन वाटर नहीं मिला है, तो वाटर का तो जो रेशियो रहेगा वो 1 ही रहेगा ना, है ना। जैसे 1 लीटर पहले था तो 1 लीटर बाद में होगा यहाँ पे। ठीक है। 3 जो है मिल्क, अब ये रेशियो है, ठीक है। अब ये रेशियो है, और यहाँ पर टोटल वैल्यू उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकते लीटर की, है ना। लीटर को लीटर में ही तो ऐड करेंगे। अब 3 में 15 ऐड थोड़ी कर देंगे हम। ये रेशियो है हमारा और ये रियल वैल्यू है, तो हमेशा हमें यहाँ पे भी लीटर ही बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे टोटल गिवन रहेगा। टोटल क्या है, 36 लीटर मिक्सचर है। हमारे हिसाब से कितना है टोटल, 4 है। हमारे हिसाब से 4 है, इनके हिसाब से कितना है, 36 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 9 लीटर। यानी कि लीटर की अगर बात करेंगे तो वाटर कितना है इसमें, 9 लीटर, और इसमें 9 3 जा 27 क्या है, मिल्क है। अब ये लीटर में आ गया, अब ये क्या हो गया, लीटर में। अब ऐड कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट 15 लीटर को, क्योंकि वो ऊपर भी लीटर हो गया नीचे भी। तो इसको ऐड करके बताओ कितना हुआ ये, 42। तो 42 लीटर ये हुआ रेशियो। ये तो 9 का 9 ही रहेगा ना, इसमें थोड़ी ऐड हुआ कुछ। ठीक है। तो 3 से काट लो इसको, 14 3 जा 42, और 3 3 जा 9, 14:3 आए। क्योंकि वो रेशियो पूछा था मिक्सर का, नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, समझे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप के ही है। इसे बताओ, अगर थोड़ा समझ में आया तुम्हारे तो इसको करके बताओ। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, एसिड और वाटर, इनका रेशियो गिवन है 4:1। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 लीटर क्या मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जा रहा है। 3 लीटर क्या मिला दिया, वाटर। तो रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है, एसिड और वाटर का। ठीक है। और फिर से वही बात, हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए, है ना। क्योंकि हमें लीटर में बदलने के लिए टोटल की जरूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि ये रेशियो में है और ये टोटल है। टोटल 25 है, रेशियो क्या है इनका, 5 है। एक्स ले लो ना इसको, है ना। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक्स ले लो, रेशियो में हमेशा एक्स होता है यहाँ पे। तो 4 और 5 मिला के दोनों कितना बन रहा है, 4 और 1 5x। 5x की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 लीटर के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 के डिवाइड होके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लीटर। 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू 5 लीटर आई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको हटाएं, अब यहाँ पे क्या हो गए, हाँ,
मिटाना था ये। इससे मिटा दो ऐसा करके, है सेम है ना ये तो टाइम लगा रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ये हटा के मैं 4x, एक्स की वैल्यू कितना आई 5 लीटर, तो 5 4 जा कितना हो गया, ये हो गया 20 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे 1x था, तो ये कितनी है x की वैल्यू 5 लीटर। अब ये लीटर में आ गया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब ऐड करने में, क्योंकि लीटर से लीटर में ही ऐड किया जाता है। तो अब वो कितना हो गया, ऐड हो गए वाटर, पहले 5 लीटर था उसमें 3 लीटर और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 8 लीटर। और इधर क्या एसिड मिलाने की बात की गई, एसिड मिलाया नहीं तो हम जबरदस्ती थोड़ी मिलाएंगे, जितना एसिड पहला था 20 लीटर उतना ही रहेगा इस नीचे में, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर। अब इनको काट लेंगे, 4 से ये 2 टाइम्स कटेगा और 4 से 5 टाइम्स, तो 5:2 कहाँ है ये, ठीक है, समझे। समझ में आ रहा है, जल्दबाजी तो नहीं है, ठीक है, बता देना हूँ मैंने। ये करके बताओ, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम बताओ। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है, टोटल दे दिया। इस मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दे दिया 5:3। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। 50% पानी का मतलब क्या है, जो बाद में रेशियो आता था हमारा वो 1:1 में होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। आधा किसका मिक्सचर है, दूध और पानी का, आधा दूध होना चाहिए और आधा पानी, ठीक है। 8, हाँ ठीक है। मिल्क और वाटर कितना है, 5:3। 5:3 कितना हो गया ये टोटल, 5x और 3x, तो कितना हो गया 8x, इक्वल टू कितना है लीटर में 32 लीटर, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू 8 4 जा 4, तो ये कट के कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 लीटर, और ये 12 लीटर। इतना तो कर लोगे तुम। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण 50-50% हो जाए, तो हमें पता नहीं, वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ मिलाया होगा उसने x लीटर, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेशियो दिया है, नीचे का रेशियो दे दिया इसने कि 50% वाटर हो और 50% पानी, इसका मतलब क्या हो गया, कट का 1:1, 1:1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बताओ, क्या इसमें मिलाने की बात की कुछ, दूध में कुछ नहीं मिलाया, तो 20 लीटर का 20 लीटर ही रहेगा। जब यहाँ 20 लीटर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि वो कट जाए 1:1 में, तो 20 ये होना चाहिए, क्योंकि जितना ये है 50-50% का मतलब यही होता है, जितना दूध है उतना ही पानी है, ठीक है। तो 20 लीटर अगर मिल्क है तो 20 लीटर ही तो वाटर होगा, तो 20 लीटर क्या हो जाएगा वाटर और 20 लीटर मिल्क, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना था ऑलरेडी पहले, 12 लीटर तो पहले ही था, तो कितना मिलाया उसने 20 तक होने के लिए, सिर्फ 8 लीटर दूध पानी मिलाने की जरूरत पड़ी उसे, और वो 50-50 हो जाएगा, ठीक है। बताओ, ये बताओ।
एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है। इसमें 14 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है वो 4:3 है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये बताना। लिखो इनका रेशियो। यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल है पहले है, पानी बाद में है, तो अल्कोहल के नीचे यही लेना है, पानी के नीचे यही। यहाँ पे चेंज भी कर सकता है वो एग्जामिनर, यहाँ पानी पहले लिख देगा वो, तो अब ध्यान से देखना है क्योंकि उसे सिर्फ यही बदलना और कुछ नहीं, और तुम्हारी गलती हो जाएगी इसमें। ये ध्यान से देखने होते हैं क्वेश्चन। कर लिया। देखो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 12:5 है। ठीक है, तो कह रहा है कि 14 लीटर पानी मिलाने पर उनका जो रेशियो आ जाता है, कितना मिलाया इन्होंने, 14 लीटर वाटर मिलाया और उनका जो रेशियो हो जाता है वो 4:3 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या उसने अल्कोहल मिलाने की बात की? अल्कोहल उसने नहीं मिलाया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ टोटल नहीं है कि हम लीटर कर कर वो कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, उन्होंने ये तो दे दिया हमारे, मतलब इससे हेल्प लेंगे हम। अब ये देखो, अगर 12 लीटर अल्कोहल था तो नए रेशियो में भी इसमें पानी मिला दिया 14 लीटर, तब भी क्या ये बदलेगा? ये तो चेंज नहीं होगा। ये तो 12 लीटर ही अल्कोहल पहले था, 12 ही बाद में भी रहेगा। ठीक है, जब ये चेंज नहीं होगा तो ये 4x की वैल्यू नहीं हो गया ये, क्योंकि ये तो रेशियो है ना। तो 4x हमारे हिसाब से 4x है, मतलब हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12, इनके हिसाब से 4x है। तो 12 किसकी वैल्यू होगी, 4 की वैल्यू होगी। समझे कि नहीं बात? अब क्या चाहिए इसको, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल कौन सा है? हुँ? नहीं, अभी इसको भी तो चेंज वो करेंगे हम। तो कितना हो गया हमारा 14, ये 12 होना चाहिए। अब यहाँ पे बताओ, ये जो है 5 और यहाँ पे 14 लीटर मिला आ गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, है? यहाँ पे तो देखो 12 है, 12 होना चाहिए था, लेकिन भैया कितना यहाँ पे 4, तो 12 की वैल्यू तो ये होगी। और यहाँ पे कितने की वैल्यू चाहिए उसे, अल्कोहल की चाहिए क्या वैल्यू? क्योंकि अल्कोहल की मात्रा तो सेम ही रहेगी यहाँ भी यहाँ भी। ये वाटर की कह रहा है वो, एक मिनट क्वेश्चन देखो। हम्म, हाँ ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक मिनट
दोबारा कर लेते हैं, ये यहाँ पे वो भी तो नहीं है मिटाने का। एल्कोहल है और वाटर है, 12:5 है। इसमें क्या मिला दिया, 14 लीटर पानी। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे 4:3 इन्होंने गिवन है इनका, 4:3 गिवन है। अब हमारे हिसाब से ये यहाँ क्या होना चाहिए था, 12। तो कितने गुना है ये, इसको कितने गुना करेंगे, 3 गुना, तभी तो 12 बनेगा यहाँ पे। तो इसको भी तो 3 गुना ही करेंगे, तो जब इसको 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। अब ये हो गया 9 लीटर और ये हो गया 12 लीटर। अब ये लीटर में आ गए, अब ये रेशियो नहीं रहे, ठीक है। तो पहले 12 लीटर था अल्कोहल, अब भी 12 लीटर है। पहले क्या था, 5 रेशियो, रेशियो है ये, लीटर नहीं है, 5 रेशियो में था। अब 14 लीटर मिलाने के बाद में क्या हो गया, 9। तो इनके हिसाब से कितना मिलाया गया, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 आया, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, 9। तो किसकी वैल्यू हुई है, कितना बढ़ा यहाँ पे, 4 लीटर बढ़ा। कितना बढ़ा, 4 लीटर। और ये कितना कह रहा है बढ़ा है, 14। तो 14 वैल्यू हुई इसकी 4 की। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एल्कोहल की मात्रा चाहिए, वो चाहिए सेम ही है वो तो, 12 की वैल्यू चाहिए आपको। तो 4 3 जा, और ये कितना हो जाएगा, 42 लीटर। दोबारा देखो एक बार इसको, एल्कोहल की मात्रा वाटर की मात्रा 12 और 5 के रेशियो में है। वो कह रहा है कि वाटर मिलाया गया है 14 लीटर, उनका रेशियो गिवन दे दिया उसने कि 4:3 है मिलाने के बाद में। तो ये तो रेशियो है, रियल वैल्यू तो है नहीं है, हम रियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर मान के चलते हैं हम कि 12 लीटर ही अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि टोटल तो दिया नहीं उसने, तो हमें मानना ही पड़ेगा ये 12 लीटर अल्कोहल है, तो अभी भी तो 12 लीटर ही रहेगा, क्योंकि जो मिलाया गया है वो सिर्फ वाटर मिलाया गया है। तो 12 लीटर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन है कितना यहाँ पे, 4। तो 4 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए 3 की। जो काम हम इधर करते हैं रेशियो में, वही काम इधर भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, उसमें 3 की इधर मल्टीप्लाई की, तो 3 की इधर भी कर दी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब जा 12 लीटर ये हो गया और 9 लीटर ये हो गया। तो ये रेशियो कह लो इसको चाहे, क्योंकि रियल वैल्यू तो कुछ दी नहीं है कि टोटल मिक्सर इतना है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 12 और 9 का रेशियो बनाए। अब ये कह रहा है कि 12 और 5 का था और 12 और 9 का बन गया, तो 5 इसमें तो 12 12 सेम ही है, इसमें तो कंपेयर कुछ है ही नहीं। कंपेयर वाटर में करना है, 5 पहले था, 9 अब हो गया, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। किस पे बढ़ा, तो ये कह रहा है कि नहीं 4 नहीं बढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 लीटर पानी मिलाया गया, तो हमारे हिसाब से तो 4 आया, इनके हिसाब से 14। तो ये कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 14, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 14/4 और मल्टीप्लाई बाई एल्कोहल की जितनी मात्रा, क्योंकि एल्कोहल की पूछ रहा है वो, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। ये बताओ, एक मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल 3 रेशियो है, 100 किलोग्राम के इस मिश्र धातु में टोटल दे दी मिक्सचर 100 किलोग्राम मात्रा में निकिल किलोग्राम में मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात इतना हो जाए। तो निकिल किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो बहुत आसान हो गया, है ना। आसान कैसे, कि देखो 5 3 8 8/2 10, हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से रेशियो कितना है, 10। क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल 100। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो तंबा है, जस्ता है, ठीक है, और निकिल है, इनका जो रेशियो है 5 3 और 2 का, वो अगर रियल वैल्यू में बनाए हम तो वो ये बनता है कि 50 लीटर
50 लीटर क्या है, तांबा है हमारे पास, लीटर नहीं किलोग्राम, और ये 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। ठीक है, तभी तो 100 बनेगा टोटल करके, और 100 ही गिवन है यहाँ पे। तो कह रहा है कि निकिल कितना मिला जाना चाहिए ताकि रेशियो ये बन जाए। अब देखो इसने तो सिंपल अपने आप ही दे दिया कि ये 5 है, ये भी 5 ही है। क्या हमने तांबा बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। इसमें भी स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं बढ़ा हुआ है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। क्या हमने यहाँ पर जस्ता बढ़ाया? जस्ता भी नहीं बढ़ा। वो सिर्फ निकिल की ही बात कर रहा है और निकिल ही बढ़ा हुआ है। निकिल पहले 2 था और अब कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा वो? एक ही तो बढ़ा। तो 2 से 3 हुआ, एक की वैल्यू हमने निकाल ही ली, कितनी थी? 10 थी, 10 किलोग्राम। ये बताओ। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब नीचे वाला रेशियो दे दिया, 2:1। ठीक है। मूल मिश्रण में शुद्ध दूध कितने लीटर है? दूध की मात्रा पूछ रहा है। एक तो सेम इससे पहले वाला, इससे पहले से भी पहला क्वेश्चन है, ये था ना, ये वाला सेम ऐसा ही है। उसमें 14 लीटर वाटर ऐड किया गया था, इसमें 35 लीटर मिलाया गया है। करो इसको, बताओ। कर दिया। देखो दूध और मिल्क, वो मिल्क और वाटर है, कितना है? 11 पार्ट ये है, और पार्ट का मतलब भी रेशियो ही है। ये 11 रेशियो और ये 2 में है। ठीक है। यदि इसमें मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया जाता है, फिर से टोटल नहीं दिया हमें, बस मिलावट दी गई है, 35 लीटर क्या है? वाटर मिला दिया, और इनका रेशियो शुद्ध दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दुगनी है। पानी की मात्रा जितनी है उससे डबल किसकी है? दूध की है। ये रेशियो दे दिया लास्ट वाला। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? सेम वही क्वेश्चन, हमें ये सेम बनाना होता है क्योंकि यहाँ 11 है और यहाँ 2 है। ठीक है। क्योंकि मिल्क थोड़ी मिलाया गया है, वाटर मिलाया गया है, तो मिल्क तो ऐसे कैसे पूरा यहाँ पे उतरेगा। लेकिन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है। अब हम इसको सेम बनाएंगे। सेम किससे बनाएंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 से। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कर रहे होंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे किससे करेंगे? 2 से। तो यहाँ जो किया इधर भी यही करना पड़ेगा हमें, 2 से ही। और यहाँ पे 11 से, यहाँ पे जो किया इधर भी वही करना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब कितना हो गया? 22। 22 ही तो था पहले भी। मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22 लीटर ही पहले था, 22 ही अब रहा। फर्क इधर पड़ा, और पढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 35 लीटर पानी इसी तरफ मिलाया गया है,
तो यहाँ पे कितना है टोटल, 4 लीटर मान के चलो ये था पहले, और अभी कितना हो गया 11। कितना बढ़ा 7 बढ़ा, हमारे हिसाब से 7 बढ़ रहा है, इनके हिसाब से 35 लीटर बढ़ा है। तो 35 किसकी वैल्यू होगी 7 की, 7/35। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या पूछ रहा है, मूल मिश्रण में शुद्ध दूध कितना था, तो दूध की मात्रा कितनी थी 22। ठीक है, तो 7×5 = 35, 22×5 = 110, 110। ठीक है, ये बताओ एसिड, एसिड और वाटर में के मिश्रण में 20% एसिड है। ठीक है, 20% क्या है एसिड, और बाकी क्या रहा होगा, बाकी बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दो ही तो मिश्रण है एसिड और वाटर। तो अगर ये 20% एसिड है तो वो 80% रहा, क्या रहा होगा 80% वाटर। एसिड हो गया और वाटर, अगर वो दूसरे की वैल्यू देता भी नहीं है तब भी तुम समझ जाना कि वो क्या कह रहा है, बचा हुआ वाटर ही है उसमें। टोटल मिलकर क्या बनता है 100% होना चाहिए। तो एसिड 20% है तो वाटर कितना रहा होगा 80%। जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया गया, अब मिलाया क्या यहाँ पे, इसका पहले रेशियो बना लो, या तो तुम कहोगे कि परसेंटेज तो हमने पढ़ा नहीं, हम तो रेशियो पढ़ते आए, तो ये रेशियो में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1:4 आ जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक है, एसिड और वाटर का जो रेशियो आया 1:4 है। ठीक है, अब इसमें वाटर में मिला दिया क्या 10 लीटर, 10 लीटर वाटर मिलाया गया, तो अम्ल का जो है प्रतिशत 15% हो जाता है, और मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो एसिड जो हो गया कितना हो गया यहाँ पे 85। ठीक है, जब तक ये नहीं कहेगा जब तक हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है कि 15% एसिड हुए, तो यहाँ पे क्या लेंगे 15%, और इधर क्या बचा 100 करना है पूरा, तो 85% बच गया इधर वाटर। ठीक है, इसको काट लो, 5 से ये 3 और 5 से ये 17 टाइम्स, 17 5 जो 85 होता है, तो 3:17 हो गया। अब देखो क्वेश्चन से वो का वही बन गया जो पहले, इससे पहले भी करा हमने, कि एक रेशियो एसिड का 1/4 दे दिया, उसमें वाटर मिला दिया 10 लीटर, और जो फाइनल रेशियो बन गया वो 3:17 बन गया। तो यहाँ तो सेम होना चाहिए था ना कि नहीं, एसिड तो मिलाया ही नहीं तो वो अलग कैसे हो गया, है ना। एसिड तो पहला 1 था तो अब भी तो यही होना चाहिए था, तो एसिड हमें सेम करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। सेम नहीं है यहाँ पे, पहले भी सेम नहीं था, 11 और 2 था, हमने सेम किया था 22। अब की बार भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 3 यहाँ ऑलरेडी है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी ऊपर। ठीक है, अब ये क्या हो गया 3 ऊपर था 3 नीचे हो गया, यही बनाना होता है सेम। ठीक है, इधर नीचे हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो 17 ही रहेगा इधर। तो यहाँ पे कितना हुआ ये 12, और ये 17, कितना बढ़ा 5, और ये कितना कह रहा है बड़ा है 10 लीटर। तो 10 किसकी वैल्यू होगी 5 की, 10/5 इंटू किसकी वैल्यू चाहिए उसको, यहाँ पे मिश है क्या, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, टोटल पूछ रहा है ना, टोटल पूछ रहा है, तो 12 और 3 15 की वैल्यू पूछ रहा है फिर। ठीक है, तो 5 3 जा 30, 30 लीटर जो थी प्रारंभिक मिश्रण की वैल्यू थी टोटल। ध्यान देना यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, एसिड की मात्रा पूछता तो क्या करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, अगर वो फाइनल इसमें मिश्रण में
उसकी वैल्यू पूछता वाटर की पहले में, ये बढ़ने के बाद की वैल्यू पूछता, फिर 17 से मल्टीप्लाई करते। अब की भाई इसने टोटल ही पूछ लिया कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो टोटल को ऐड करके मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ 12 था, यहाँ 3 था, 12 और 3 15। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा आपको बताना है। बताओ। सेम क्वेश्चन है वही। एक बर्तन में दूध और पानी का जो मिक्सचर है 18 लीटर का मिश्रण है, वो इस रेशियो में है। ठीक है, मिल्क और वाटर 5:1। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है, यदि बर्तन में 3 लीटर दूध, अब की बार पानी नहीं मिलाया है, क्या मिलाया, दूध मिलाया गया, तो उनका रेशियो क्या हो जाता है, 9:2 हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब की बार क्या चेक करेंगे हम, एक पानी तो मिला ही नहीं, तो ये 1 से 2 कैसे हो गया, जब वाटर हमने मिलाया ही नहीं तो 1 ही रहना चाहिए था, जो ये मात्रा यहाँ थी वही इसमें होना चाहिए था। तो अब की बार सब इधर इधर ही हम चेंज कर रहे थे, अब की बार उसने पलट कर दे दिया कि इस साइड में चेंज करना है। ठीक है, तो पानी पहला भी 1 था, तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए था। हालांकि अगर ये 2 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, फिर सेम तो करना है हमें। तो सेम करेंगे तो क्या करेंगे, सेम करके क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर इधर, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब ये 2 हो गया। ठीक है, पहले भी 2 ही था वाटर, अभी भी 2 ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 था, 5 2 जा 10, लेकिन उसमें कितना हुआ, 10 से पहले 10 लीटर है, और वो 10 से कितना हुआ, 9। घट रहा है, घट रहा है। 18 लीटर टोटल भी दे रखा है ना इन्होंने, तो पहले वही मिला लेते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बन जाएगा नहीं, जो टोटल दे रखे है इसका यूज करते हैं हम। तो पहले कितना लीटर था, ये देखो यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:1 है ना। अब इसका टोटल कितना है, 6, इसकी वैल्यू कितनी है, 18 लीटर, तो ये कितना हो गया, 6 3 जा 18। आ जाएगा वैसे इससे भी, पर वो पॉइंटों में कुछ ऐसा हो रहा है। कमी आ रही है इसमें इस साइड से, तो ये कितना हो गया, 6 3 जा, अब 3 5 जा, ये 15 लीटर मिल्क है और 3 लीटर वाटर है, ये है रियल में। अब ये बोल रहा है कि 9 रेशियो हो जाता है क्या मिलाने के बाद, 3 लीटर, तो 3 लीटर मिलते कितना होना चाहिए यहाँ पे, 18 होना चाहिए। हम्म, इस तरीके से भी हो जाएगा, देखो एक बार। अब ये 3 लीटर है, इसमें तो कुछ नहीं मिला है, तो 3 रहेगा, है ना। अब ये 18 है, तो 3 से ये कितना हो गया, अब यहाँ दे रखे 9:2, है ना। अब 9:2 दे रखे हैं, तो इसका किसका डबल है, ये 9 का, मतलब 9:2 दे रखा है, तो ये इसका आधा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी हाफ होगी। इसकी हाफ का मतलब क्या होगा, 1.5 होगा, 1.5, 1.5 लीटर। नहीं समझे बात। 1.5 लीटर जो है वो वाटर की मात्रा होगी,
9:2 का रेशियो दिया था, है ना। हमारे हिसाब से आया कितना, 18 और 3 आया। तो इसका हाफ करेंगे तभी तो 9 आएगा, तो इसका भी तो हाफ करना पड़ेगा हमें। इसका हाफ करेंगे 1.5 आएगा, ठीक है। ये देखो, it contains एसिड और वाटर है 1:x। जब 300 मिश्रण में 300 ml उस मिश्रण में 150 ml of water is mixed in 300 ml of the mixture, the ratio of acid to water becomes इतना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। एसिड और वाटर का क्या है, 1:x। तो इसमें क्या रहा है, 50 ml जो है वाटर मिला जाता है और 300 ml मिक्सचर हो जाता है ना। क्वेश्चन में भी से है क्या कुछ। ये 300 ml कौन से का है, मिलाने से पहले का है या बाद का है ये। बाद की नहीं है, पहले की है। जब 300 ml उस मिश्रण में 50 ml उस पानी में मिला जाता है तो अम्ल और ये जो अनुपात है ये हो जाता है 50 ml। जब मिला जाता है तब ये रेशियो हो जाता है, 50 ml से पहले ये वाला रेशियो है, ठीक है। तो जो ये रेशियो है ये 300 ml का है, टोटल 300 ml मिक्सचर है ये, ठीक है। इसमें क्या मिला दिया, 50 ml वाटर। अब कितना हो गए, 2:5। यहाँ देख लेना चेंज तो नहीं कर दिया, अम्ल और वाटर ही है, 2:5, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 350 ml होया कि नहीं टोटल मिक्सचर। अब 300 पहले था, 50 ml पानी मिलाने के बाद टोटल इतना हो गया। हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 7 है, इनके हिसाब से 350। तो कितना हो गया ये, 7 से डिवाइड, ये हो गया 50, ठीक है। 50 वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 100 हो गया और ये 250 ml हो गया। ये 100 ml एसिड हो गया और उसमें 250 ml क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो मिलाने से पहले अगर हम जाएंगे तो क्या एसिड में कुछ मिलाया, जब एसिड में कुछ मिला ही नहीं तो वो 100 ml ही रहा होगा ना पहले भी, ठीक है। और इससे पहले पानी में मिला तो कितना मिला, 50 कम कर दो तो कितना हो गया ये 200 ml, ठीक है। अभी तो टोटल 300 ml बन रहा है, लेकिन यहाँ पे है रेशियो
तो रेशियो में हम काट देंगे इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे 2। ठीक है, ये बताओ। सेम है ये, बताओ करके, सेम बिल्कुल। सेम क्वेश्चन है, तुम ही करोगे इसको। हेलो। जी। जी। बताओ, हो गया। सेम क्वेश्चन था ये जूस है, और ये जूस के अंदर वाटर है। ठीक है, 5:x है। यहाँ पे ध्यान देना, रस पहले है, वाटर बाद में है, तो वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी, अब 4 लीटर मिश्रण था ये टोटल ही, तो टोटल कितना था 4 लीटर, जैसे इससे पहले कितना दिया था 300 ml दिया था, है ना। अब उसमें क्या मिला दिया, वाटर 1 लीटर। अब 1 लीटर वाटर मिलाने के बाद में उनका रेशियो 1:1 हो गया, यानी कि आधा जूस हो गया, आधा पानी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब वैसे मिला है यहाँ पे कितना, 1 लीटर, पहले कितना था टोटल 4 लीटर, 1 लीटर और मिला दिया तो मिक्सचर कितना हो गया टोटल 5 लीटर का। तो 5 लीटर का जो मिक्सचर हुआ इनके हिसाब से, और रेशियो में हमें दे रखा है कितना 1:1, यानी कि 2। तो ये किसकी वैल्यू दे दी इन्होंने, 2 की। ये 5 का हाफ कितना होता है 2.5 लीटर। ठीक है, तो ये 1:1, इसका मतलब 5 लीटर टोटल मिक्सर है, उसमें 2.5 लीटर क्या है जूस है, और उतना ही 2.5 लीटर ही क्या है वाटर है। यही तो मतलब है इसका। अब यहाँ पे देखो, जूस तो ना बढ़ा ना घटा। ठीक है, जूस तो सेम होना चाहिए था, 2.5 लीटर ही यहाँ आया, हमारा रियल वैल्यू है ये, और 2.5 लीटर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पे 5। ठीक है, तो 2.5 लीटर होना चाहिए था, 5 है, तो कितने टाइम्स है ये इसका, 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे हुई गड़बड़, यहाँ पे क्या हुआ, 1 लीटर बढ़ाया गया, 1 लीटर बढ़ाने के बाद में 2.5 लीटर है। अगर 1 लीटर कम करें बढ़ाने से पहले यहाँ पे जाएं, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1.5 होता है यहाँ पे, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है वो। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो डबल आ रही है, तो 1.5 का डबल जो होगा वो एक्स की वैल्यू होगी। बात समझे कि नहीं, यहाँ पे 2.5 थोड़ी है, ये तो 5 है। अब 2.5 का डबल है, तो यहाँ 1.5 आ रहा है, तो 1.5 का भी तो डबल 3 करेंगे ना हम, तो 1.5 का डबल क्या करके 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। क्या समझ में आई बात। ठीक है, चलिए आगे।
अच्छा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये रिप्लेसमेंट का है। जब इतना पानी मिलाया गया फिर उतना पानी उसमें से निकाल लिया गया, तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जितना निकल रहा हमारा, ये देखो हम परसेंटेज से जोड़ के देखेंगे इसको। परसेंटेज में रेशियो मेथड पढ़ा था ना हमने। तो जितना लीटर, ये टोटल है, टोटल कितना है, अम्लीय है, ये एक ही मिक्सचर है, एसिड है इसमें, यानी कि एसिड और वाटर दो अलग अलग है। इसमें एसिड की ही शुद्ध मात्रा है, 10 लीटर टोटल है वो। उसी 10 लीटर में से 2 लीटर निकाल लिया गया, फिर बर्तन को पानी से भर दिया गया, 2 लीटर रिप्लेसमेंट हुआ, 2 लीटर एसिड शुद्ध निकाल लिया गया, और उसकी जगह पे क्या डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया 2 ही लीटर। ठीक है, इसके बाद मिश्रण में 2 लीटर फिर से कर लिया काम, मिश्रण में 2 लीटर निकाल लिया गया, और फिर बर्तन को, पानी को फिर से वो किया। कितनी बार दोहराई गई, 2 बार प्रक्रिया हुई है। बर्तन में बचे अम्ल और प्रारंभिक अम्ल के, मतलब जो पहला था अम्ल और जो अब का अम्ल है, बचा हुआ अम्ल, उसका अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे 2 लीटर, उसको हम सबसे ऊपर लेंगे, मतलब रेशियो में 2 लीटर निकाल लिया हमने, कितने में से, टोटल 10 लीटर में से निकाला गया। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस, यानी कि इसका रेशियो लेंगे अगर परफेक्ट, तो 1/5 रेशियो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड हमारा, जो एसिड था ये, तो पेवर एसिड है, और ये क्या कहेंगे इसको, ओरिजिनल कहेंगे, ओरिजिनल एसिड। और ये, इसको कह दो लेफ्ट, बचा हुआ एसिड, क्योंकि निकालने के बाद है ये। ठीक है, तो जो ओरिजिनल एसिड था ये हमारा, ये कितना था, अब ये आ गया रेशियो, ये तो काट दिया हमने, ये नहीं देखेंगे अब ये है 5 हमारा क्या था, ओरिजिनल था। ठीक है, एक उसमें से निकाल दिया, तो कितना बचा हुआ है, 4। ठीक है, और यही प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 2 बार। तो 2 बार के लिए 5 4 5 4 पहले बता रखा है मैंने इस टाइप के क्वेश्चन। तो 5 4 एक बार, और 5 4 2 बार, इससे अच्छा है कि इसे क्या कर देंगे हम, स्क्वायर ही कर देंगे इनका। ठीक है, अब जो पूछ रहा है बता दो इसको। हो गया, यही तो रेशियो आ गया जो पूछ रहा है। वो कह रहा है कि बर्तन में बचे हुए अम्ल और प्रारंभिक अम्ल, बचा हुआ कौन सा है, ये देखो अब की बार उसने उल्टा करा दिया ये। अगर आप ये देखोगे ना, ये है 25 और ये है 16, तो आप उसमें ऑप्शन में देखोगे 25:16, और उसे लगा कर बढ़ जाओगे और आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि उसने सबसे पहले क्या कह दिया, बर्तन में बचा हुआ कह दिया हमने, तो बचा हुआ तो लेफ्ट तो यो है ना, तो हम 16 को पहले लिखेंगे, और प्रारंभिक ओरिजिनल जो है इसको बाद में लिखेंगे। तो 16:25 आएगा, ना कि 25:16। समझे बात। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पे बदल सकता है, वो आगे पीछे करें। ठीक है, देखो इतना सा क्वेश्चन था, ये हो गया बस। अब इसको करके बताओ, ये सेम क्वेश्चन है वो, इसको जल्दी से बताओ।
हो गया। क्या आया रेशियो? 9:16। ठीक है, कराने की तो जरूरत नहीं है। देखो, हमने फिर से यही कहूंगा, जितना निकाला गया है उसको हम ऊपर लिखेंगे, माइनस है तो निकाल दिया, माइनस लगाएंगे, जिसमें से टोटल कितना था 20। पहले तो यही रेशियो ले लेंगे इसका, माइनस के 1/4 रेशियो आ जाएगा, 5 से 24 टाइम कट गया। फिर यहाँ पे अगर बनाएंगे, क्या है इसमें, एसिड ही है, तो एसिड ओरिजिनल और एसिड लेफ्ट, जो बचा हुआ एसिड है उसके लिए लेफ्ट, उनका जो रेशियो हो जाएगा। अब एसिड जो ओरिजिनल है मात्रा इसकी वो 4 लीटर है, और उसमें से एक निकाल दिया गया, एक बार की प्रक्रिया है ये, एक निकाल दिया तो 4 में से एक गया 3, बचा कितना 3, 4 टोटल है उसमें से एक निकाल दिया, -1, बचा कितना 3। ठीक है, अब ये एक बार की है, अब वो कह रहा है कि ये चीज दोहराई गई कितनी बार, उन्हें उतनी ही मात्रा में दोबारा से दोहरा दी एक बार और। तो इसका क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ ये चीज, 4 थी तो 3 बचा, एक निकाल ली। फिर सेकंड टाइम फिर से 4 थी तो 3, है ना। हम ये तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई की 16 और इनकी मल्टीप्लाई की 9। ठीक है, तो बता दो अब क्या पूछ रहा है, बर्तन में बचे हुए, फिर से बचे हुए को, यानी कि 9 को पहले लिखेंगे, 9:16 आंसर। ठीक है, बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बर्तन में 90 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यही प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तीसरी बार प्रतिस्थापन के बाद बचे हुए दूध की मात्रा कितनी होगी। तीसरी बार की कह रहा है बचे हुए दूध की। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे, कितना निकाला गया 18 लीटर, कितने में से 90 में से, तो कितना हो गया 1/5, 18 5 जो 90 होता है। तो ये मिल्क है, मिल्क ओरिजिनल, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, और यहाँ पे लिखेंगे बची हुई क्वांटिटी लेफ्ट। ओरिजिनल क्वांटिटी 5 है, और 5 में से एक माइनस कर दिया तो बचा कितना लेफ्ट 4। और ये 3 बार, 2 बार तो यहाँ पे, और हमें तीसरी बार के प्रतिस्थापन की बतानी, इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 बार का मतलब डायरेक्ट क्यूब कर देंगे तीनों का। ठीक है, अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 रेशियो 4 का कितना होता है 64। अब देखो तीसरी बार का प्रतिस्थापन जो हुआ उसमें दूध की मात्रा 125 है, किसकी वैल्यू है ये, ओरिजिनल कितना था हमारे पास में 90 से, तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो 90 की जगह क्या है 125, और मल्टीप्लाई बाई क्या चाहिए, बचे हुए दूध की, बचा हुआ दूध कितना है 64 आंसर। इसको काट लो, 5 से काटेंगे 18 टाइम्स, 5 से इसको करेंगे 25। अब ये पॉइंटों में आएगा आंसर। काम करते हैं, देखो यहाँ पे 25 है, नीचे 100 बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 आएंगे ना। 18 इंटू 64 है ऊपर, कैलकुलेशन करनी सीखो एक बार, देखो 25 है, हम जबरदस्ती हम यहाँ पे 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से ही ऊपर भी करनी पड़ेगी हमें। बस अब जो होगा चमत्कार होगा यहाँ पे, क्योंकि 100 है नीचे,
अब हमें कुछ नहीं देखना, सीधा 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाना, जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी बस, डिवाइड करने से छुट्टी, डिवाइड नहीं करना फिर हमें। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम यहाँ पर लास्ट डिजिट देख पा रहे हैं अलग अलग है सबकी, तो इनकी मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम तो उससे पता लग जाएगा आंसर क्या होगा। 4 4 जा 16 और 16 8 जा 16 का भी 6 ले लो, ज़्यादा बड़ा क्यों करना। 4 4 जा 16 का 6, 6 8 जा 48, 8 आया लास्ट में, 8 कहाँ है, ये आंसर। ठीक है, ये लास्ट डिजिट से क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी, इतनी करनी ही नहीं हमें। ठीक है, तो 2 नंबर से पहली पॉइंट आ रहा है इसमें, वही आएगा, करके देख लेना इसको। ठीक है, समझ में आया ये। कोई डाउट हो इसमें क्वेश्चन में इनमें।